महाभारत का युद्ध कई कारणों से हुआ था, जिसमें सबसे बड़ा कारण भूमि या राज्य बंटवारे को लेकर था। बहुत दिनों की कसमस के बाद भी जब कोई हल नहीं निकला तो पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर श्री कृष्ण को हस्तिनापुर भेजा गया। हस्तिनापुर में श्री कृष्ण ने पांडवों को मात्र 5 गांव दे देने का प्रस्ताव रखा। धृतराष्ट्र ने समझाया कि पुत्र, यदि केवल 5 गांव देने से युद्ध टलता है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसलिए अपनी हट छोड़कर पांडवों से संधि कर लो ताकि ये विनाश टल जाए। दुर्योधन अब गुस्से में आकर बोला कि पिताश्री, मैं एक तिनके की भी भूमि उन पांडवों को नहीं दूंगा और अब फैसला केवल रणभूमि में ही होगा। आओ जानते हैं कि वे 5 गांव कौन से थे और आज उनके हालात क्या हैं। उससे पहले अगर मित्रों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे इस कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों प्रथम गांव था श्रीपत। कई श्रीपत और कई इंद्रप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। मौजूद समय में दक्षिण दिल्ली के इस इलाके का वर्णन महाभारत में इंद्रप्रस्थ के रूप में है। दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातात्विकों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। या खुदाई में ऐसे बर्तनों के अवशेष मिले हैं जो महाभारत से जुड़े हुए स्थानों पर भी मिले हैं। दिल्ली में स्थित सारवल गांव से 1328 ईस्वी का संस्कृत का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख लाल किले के संग्रहालय में मौजूद है। इस अभिलेख में इस गांव के इंद्रप्रस्थ जिले में स्थित होने का उल्लेख है। हालांकि श्रीपत गांव हरियाणा का एक गांव है जहां पर कवि सूरदास जी का जन्म हुआ था और जहां पर जन्मेजय ने प्रसिद्ध नाग यज्ञ किया था। अब ये गाँव आदर्श गाँव है। और मित्रों दूसरा गांव है बागपत। इसे महाभारत काल में व्याघ्रप्रस्थ कहा जाता था। व्याघ्रप्रस्थ यानी कि बाघों के रहने की जगह। यह सैकड़ों साल पहले से बाघ पाए जाते थे। यही जगह मुगल काल से बागपत के नाम से जाना जाने लगा। यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है। बागपत ही वह जगह है जहाँ कौरवों ने लाक्षागृह बनवाकर उसमें पांडवों को जलाने की कोशिश की थी। बागपत जिले की आबादी 50,000 से भी अधिक है। और मित्रों तीसरा गांव था सोनीपत। सोनीपत को पहले स्वर्गप्रस्थ कहा जाता था, बाद में यह सोनप्रस्थ होकर सोनीपत हो गया। स्वर्णपत का मतलब सोने का शहर। वर्तमान में यह हरियाणा का एक जिला है। इसके अन्य छोटे शहरों में गोहाना, गन्नौर, मुंडलाना, खरखोदा और राई हैं। और मित्रों चौथा गांव था पानीपत। पानीपत को पांडुप्रस्थ कहा जाता था। भारतीय इतिहास में यह जगह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 3 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। इसी पानीपत के पास कुरुक्षेत्र है जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। पानीपत राजधानी नई दिल्ली से 90 किलोमीटर उत्तर में है। इसे सिटी ऑफ वीवर यानी बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। और मित्रों 5वां गांव था तिलपत। तिलपत को पहले तिलप्रस्थ कहा जाता था। यह हरियाणा के फरीदाबाद जिले का एक कस्बा है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। इस कस्बे की आबादी लगभग 40,000 से अधिक है। सभी 5,000 से अधिक पक्के मकान हैं। तो फिर मित्रों कुछ ये 5 गांव थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों से पांडवों के लिए मांगा था। जो भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांवों का प्रस्ताव रखा था वे 5 गांव यही थे। क्या मित्रों आपके अनुसार कौरवों को यह 5 गांव पांडवों को दे देना चाहिए था या नहीं, यह हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही मित्रों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मित्रों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।